कोबरा प्रजाति का सांप रह रहा था घर के पास। परिवारजनों का था जानहानि का डर। आज कैच सनीचर ने पकड़कर किया काबू और जंगल में छोड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि आजकल गर्मियों के मौसम के चलते सांपों का निकलना आम बात हो गई है। इसी के चलते आज जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा के तहत ग्राम पंचायत मलांगड़ के नरूह गांव में ऐसा ही सांपों का जोड़ा मिला, जो कि कोबरा प्रजाति का था। साथ ही उसके 25 अंडे भी पाए गए। सांप घर के बिल्कुल पिछली तरफ खेत के साथ बनी दीवार के नीचे रह रहा था। ये जो आप देख रहे हैं स्थान, यहीं पर यह सांप रह रहा था और इसके डर से सभी जी रहे थे। वहीं पंचायत के उप प्रधान संजय शर्मा भी आज मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करवाया। वहीं आपको बता दें कि घर वालों ने बताया कि 3 साल से हम डर के साए में रह रहे थे। वहीं कैच सनीचर ने लोगों से अपील की है कि यह जीव हमारे लिए मित्र हैं और इनकी संरक्षण और इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए इनको नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि अगर आपको ऐसी कोई पीड़ा है तो हमसे संपर्क करें और हम इसके लिए निःशुल्क इस कार्य को करने के लिए आएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नागिन थे तो जानने की कोशिश करेंगे। टीम आई है यहाँ पर। भाई जी, क्या नाम है आपका? सुदर्शन सिंह। क्या चक्कर था यहाँ पे? सुदर्शन सिंह। और हमारा काम है जी कि घर में कहीं किसी के भी सांप हो तो उसको हम रेस्क्यू करते हैं। और मेरे साथ हैं भाई जसवीर पटियाल जी, ये भी स्नेक रेस्क्यू का काम करते हैं। और जब कभी हमको ये इसके अंडे हैं 25 अंडे हैं। हाँ, 20 से 25 अंडे देती है जो मादा सांप होती है। और जो अप्रैल मई में इसका जो प्रजनन का समय होता है उस दौरान ये अंडे देती है और 2 महीने तक अंडे सेकती है। उसके बाद जो अंडे बच्चों से बाहर आते हैं तो उनकी जो लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। वो जन्म से ही विषैले होते हैं। कौन सी प्रजाति है ये स्पेक्टिकल कोबरा है। इसको कई नामों से जानते हैं, गेहूं, पलटू, नाजा, फनियर, नाग इत्यादि नामों से जानते हैं। अच्छा, तो किस प्रकार से आपने यहाँ पे पता लगाया कि यहाँ पे? देखिए सर, हमें कॉल आई। आपका नाम क्या है? श्वेता कुमारी। इनकी हमें कॉल आई कि ऐसे ऐसे हमारे घर में सांप जो है देखा जा रहा है 3-4 दिनों से, और 15 दिन पहले भी शायद देखा गया था। 3 साल पहले भी बता रहे थे देखा गया था। तो उसी के लिए हम यहाँ पे 3 साल से इधर देखा जा रहा है ये। अच्छा, 3 साल से देखा जा रहा है। हाँ। ये आपका मकान है ना? मेरी मायका है ये। अच्छा, मायका है। अच्छा, क्या लगा, कैसे आपको पता चला? ऐसे हमने एक दिन बाहर निकला हुआ देखा था ना, फिर हमने ऐसे सोचा कि ऐसे ही है ये, पर नहीं, काफ़ी दिनों से ये बाहर निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर इसके लिए हमने इनको बुलाया। अच्छा, इनको बुलाया फिर आपने। तो हमारे साथ उप प्रधान जी हैं यहाँ पे, संजय शर्मा जी। संजय जी, क्या बात थी यहाँ पे? पंडित जी, काफ़ी दिनों से पिछले 2-3 साल से ये चल रहा था। कभी मतलब कि सामने नज़र आता था तो छिप जाता था। तो पिछले अभी 1 हफ्ते से कम पिछले 1 हफ्ते से ये बिल्कुल तंग कर रहा था। कभी इनके ऊपर चढ़ रहा था, कभी नीचे आ रहा था। बट ये है कि इन्होंने आज हमने इनको फ़ोन किया भाई साहब को। ये बटसर से हैं और इन्होंने देखो कितना बड़ा कोबरा पकड़ा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी काफ़ी मतलब कि डर बना हुआ था। एक अभी भी एक जो सांप है, जो बड़े वाला सांप है, अभी भी आशंका है कि वो अंदर है। अच्छा जी। तो हमने एक हिल्टी के साथ इसको उखाड़ा है, बट ये अभी भी लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर एक बड़ा सांप हो सकता है। हो सकता है। तो क्या लोगों से आप बोलना चाहेंगे कि? लोगों से यही हमारा ये है कि अब जहाँ भी आप जाते हैं, रास्तों में जाते हैं तो ध्यान से निकलें और छोटे बच्चे होते हैं जो, उनका पूरा ध्यान रखें। ऐसा सर, ये सांप जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं। सांप वैसे कभी नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन हम इनके साथ छेड़खानी करेंगे या इनको मारेंगे तो ये अक्सर काटते हैं। तो कभी भी सांप मेरे उसको मारिए नहीं। आप हमारा नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हम डे नाइट मतलब 24 आवर्स सर्विस देते हैं, जब मर्जी कॉल कीजिए। और सांप जो होता है ये हमारे जो फसलों में नुकसान होता है चूहों के द्वारा, ये उसको काफ़ी हद तक कम करते हैं, क्योंकि ये सांप चूहों को खाते हैं। तो जो चूहों के द्वारा होने वाला नुकसान है वो कम हो जाता है। तो इसमें आप क्या चार्ज लेते हैं? सर, हमारा वैसे तो कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ हम गाड़ी का चार्ज करते हैं, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता है। और इसके अलावा अगर जैसे जैसे मेहनत करना ज़्यादा पड़ती है
तो कुछ हद तक हो जाता है, नहीं तो हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। हमारा चैनल जब मोनेटाइज हो जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये रेस्क्यू अच्छा, ये थोड़ा सा ये बताओ कि ये जो एग है ये इसके सांप के कंपनी के, तो ये जुड़े हुए हैं या कैसे क्या है ये? नहीं सर, ये ऐसे होता है कि जिस टाइम ये अंडे देते हैं तो ताजे होते हैं ना, ये मतलब ताज़ा अंडा निकलेगा तो ये चिपक जाते हैं आपस में। वैसे ये अलग भी होते हैं, तो ये अच्छा, मतलब कि जो एक अंडा है इसमें अलग अलग मतलब कि हाँ अलग 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 मतलब कि अगर ये 20 अंडे हैं तो 20 अंडे 20 सांप हैं ये। जितने अंडे उतने बच्चे निकलेंगे। तो क्या संदेश आप लोगों को देंगे? सर हम यही कहते हैं कि ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इनको आप मारिए नहीं और इनको बचाने की कोशिश कीजिए। इनको बचा के हमें अपना ही मतलब फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। फिर फायदा क्या है इसमें, क्या फायदा हमें, क्या फायदा है हमारे लोगों को, क्या फायदा है इसमें? देखिए सर, लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है। एक तो चूहे आप देख सकते हैं, अभी इसने एक चूहा जो खाया था देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, बीच पलटी करके इसमें बीच में डाला हुआ है। और जैसे कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। जितने भी हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं जो इनका इलाज है वो इसके वेनम से होता है। और जो भी और अदर सांप जैसे ये डांट काट ले किसी को, तो क्या ये कितना जहरीला है ये? सर ये बहुत जहरीला है। अगर ये किसी को काट जाए तो 10 से 12 मिलीग्राम अगर इसने किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो उसकी डेथ हो सकती है, अगर समय पे वो हॉस्पिटल ना पहुंचे, है ना। तो जितना जल्दी हो सके हमें सीधे हॉस्पिटल पहुंचना है। और जब भी स्नेक बाइट हो हमें टाइट करके बिल्कुल नहीं बांधना है वहाँ से, बिल्कुल धीरे से। जैसे हम तो टाइट करके बांध लेते हैं, बट वो नहीं करना है हमने। नहीं, हल्का सा बिल्कुल जैसे हम कॉटन बांधते हैं, पट्टी बांधते हैं ना, उस तरीके से बांध सकते हैं।